हेलो बच्चों, तो नमस्कार है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पढ़ेगा बिहार पे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो हम आज लेके आए हैं भारी डिमांड पे वर्णिका का पाठ नंबर 2 ढाते विश्वास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे दही वाली मगम्मा, जो कि वर्णिका किताब का पहला चैप्टर था, है ना। वर्णिका किताब का पहला चैप्टर था, लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर। तो पहला चैप्टर दही वाली मगम्मा कैसा लगा था, है ना, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ना है, आज पढ़ना है ढहते विश्वास, है ना, चैप्टर नंबर 2। तो अभी हमारे तरफ से, टीम की तरफ से अभी हर एक सब्जेक्ट का आंसर दिया जा रहा है, चाहे हिंदी हो, है ना, या सिविक्स हो, या मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका वन शॉट दिया जा रहा है। तो आइए फटाफट से जुड़िए और इस सेशन को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए, है ना, और अपने दोस्तों को भेजिए, है ना, ताकि आपके दोस्त भी क्या हो सके, पढ़ पाएँ अच्छा से, है ना, इस मुफ्त पढ़ाई का लाभ उठा पाएँ। तो क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग, हिंदी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, हिंदी, है ना, हिंदी। क्या पढ़ने वाले हैं, हिंदी। चैप्टर का नाम है क्या, ढहते विश्वास। चैप्टर का क्या नाम है, ढहते विश्वास, है ना। वर्णिका भाग 1, है ना। पाठ नंबर क्या है, पाठ नंबर 2 सर, कितना, पाठ नंबर 2, है ना। वर्णिका का जो है पाठ नंबर 2 है। क्या है, पाठ नंबर 2 है। और जानते हैं इस चैप्टर के बारे, इस चैप्टर में एक्चुअली में दिया क्या है ना, इस चैप्टर में क्या है। ढहते ढहते से आप समझ रहे होंगे, ढहते मतलब क्या, ढहना, और विश्वास, विश्वास से क्या होना, टूट जाना। ढहना मतलब क्या, टूटना, और क्या, विश्वास, ढहते विश्वास। तो आइए देखते हैं, बोला है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास पाठ के सर्वप्रथम लेखक कौन है ना। ढहते विश्वास के सर्वप्रथम पाठ के लेखक कौन है ना। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है, तो क्या होगा बच्चों, इसके लेखक होगा सर सात कोड़ी होता। कौन, सात कोड़ी होता, है ना। कौन होगा सर, सात कोड़ी होता होगा। इस पाठ के लेखक कौन है, ढहते विश्वास पाठ के लेखक सात कौड़ी होता। ढहते विश्वास पाठ के लेखक सात कौड़ी होता, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि इन लेखक साहब का, है ना, लेखक जी का मतलब सात कौड़ी होता जी का जन्म कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म देख लीजिए, इनका जन्म, है ना, किनका जन्म, तो सात कौड़ी होता जी का जन्म, इनका जन्म, इनका जन्म होता है बुआ लोग 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को, है ना। 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को, है ना। कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद है इनका जो जन्म हुआ था वो स्थान क्या है ना, वो स्थान क्या है, स्थान का नाम क्या है, तो उस स्थान का नाम है मयूरभंज उड़ीसा। कहाँ हुआ था बच्चा लोग, मयूरभंज उड़ीसा। देखिए हम लिखते हैं मयूरभंज, है ना, उड़ीसा। कहाँ, मयूरभंज उड़ीसा। कहाँ हुआ था, मयूरभंज उड़ीसा। उसके बाद है कि ये जो है ना, ढहते विश्वास जो है, ये किस भाषा में लिखा गया है, तो इसका भाषा क्या है भाई, भाषा क्या है, इसका भाषा है उड़िया। क्या है, उड़िया है। क्या है, उड़िया। अच्छा जानते हैं जब सात कौड़ी होता जी इस कहानी को लिखे थे, अच्छा जानते हैं क्या है, कहानी है सर। ये जो है क्या है, कहानी है। ये जो है ना क्या है, कहानी है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर। तो सात कौड़ी होता जी थे, उन्होंने क्या किया था कि ढहते विश्वास कहानी को लिखे थे, तो उसका भाषा क्या था उसमें, उसका भाषा था क्या, उड़िया था। क्या था, उड़िया था। क्या था, उड़िया था। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, किस भाषा में पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग इसको किस भाषा में पढ़ रहे हैं, तो सर अभी हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, है ना। किस में पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो इस उड़िया भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया या रूपांतरण किसने किया, तो अनुवाद या रूपांतरण किसने किया, इनके अनुवादक देखते हैं। क्या, इनके अनुवादक, किसके अनुवादक, अनुवादक,
अनुवादक हो जाते हैं बउआ लोग। इनका नाम क्या है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। कौन? राजेंद्र प्रसाद मिश्र, है ना? क्या? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। कोई दिक्कत? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, है ना? देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, दिया गया यहाँ पे कि परिचय में लेखक जो है, मतलब ढाते विश्वास जो है, ढाते विश्वास, है ना? ढाते विश्वास पाठ, ढाते विश्वास पाठ के लेखक जो हैं कौन है? सात कौड़ी होता। कौन है? सात कौड़ी होता। कौन है? सात कौड़ी होता सर। कौन है? सात कौड़ी होता सर, है ना? अगला क्या है कि इनका जो जन्म है कब हुआ था? इनका जो जन्म है कब हुआ था? इनका जो जन्म है 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ था। सात कौड़ी होता जी का जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ था। अगला है इनका जन्म स्थान, है ना? जन्म स्थान, जहाँ जन्म हुआ है उसको क्या कहते हैं? जन्म स्थान, उसको जन्मभूमि बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं उसको? जन्मभूमि बोलते हैं। इनका जन्म है मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था? मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। इसके बाद बोला गया है कि इसका भाषा क्या था, है ना? भाषा क्या था? तो सर भाषा उड़िया था। क्या था? उड़िया होगा बउआ लोग, है ना? क्या था? भाषा उड़िया था। क्या था? उड़िया था। किस भाषा में लिखा गया था? उड़िया में लिखा गया था सर, है ना? किस में लिखा गया था? उड़िया में, है ना? अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइए कि उड़िया भाषा से हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? उड़िया भाषा से हिंदी में रूपांतरण किसने किया था, है ना? उड़िया भाषा से रूपांतरण किसने किया था, है ना? उड़िया भाषा से हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? तो सर उड़िया भाषा से हिंदी में रूपांतरण न राजेंद्र प्रसाद मिश्र किए थे। कौन किए थे? राजेंद्र प्रसाद मिश्र किए थे, है ना? उसके बाद है बोला गया है कार्य ओडिशा के, कहा? ओडिशा के वरिष्ठ कथाकार और लेखक हैं। बोला गया है कि सात कौड़ी होता जो है क्या है? सात कौड़ी होता जो है उड़िया के क्या है? वरिष्ठ है। क्या? वरिष्ठ कथाकार और लेखक हैं, है ना? कोई दिक्कत? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि इनका जो है ना टोटल 16 उपन्यास और 16 कहानी संग्रह प्रकाशन हो चुका है। मतलब सात कौड़ी होता जी का जो 16 उपन्यास और 16 क्या कहानी क्या हो चुका है? प्रकाशित हो चुका है फिलहाल में, है ना? उसके बाद बोला है कि इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है। इनको सात कौड़ी होता जी को कौन कौन सा पुरस्कार मिला है? तो पहला पुरस्कार जो है उड़िया साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत, मतलब इनको जो है ना उड़िया साहित्य अकादमी द्वारा क्या हो चुका है? पुरस्कृत। और आर्य रोदन फिल्म के श्रेष्ठ कथा, है ना, लेखक के लिए क्षेत्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुका है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि पाठ की कौन सी विधा है? मतलब ये जो है, ये जो लिखा गया है, पाठ की कौन सी विधा है? पाठ की कौन सी विधा है? तो सर विधा ना कहानी है। अच्छा आपको ना फर्स्ट क्लास में बता दिए थे कि जितना वर्णिका में चैप्टर है टोटल क्या हुआ है? बोलो 5 गो चैप्टर है। पहला चैप्टर क्या है? दही वाली मगम्मा। दूसरा चैप्टर क्या है सर? दूसरा चैप्टर ढाते विश्वास है। तीसरा क्या है सर? तीसरा माँ कहानी है। चौथा क्या है? चौथा नगर है सर, नगर, है ना? चैप्टर का नाम नगर है। पांचवा क्या है? धरती कब तक घूमेगी। तो ये पांचों जो है ना, ये पांचों के पांचों चैप्टर, है ना, पाठ कहानी है। क्या है? कहानी है। पांचों के पांचों क्या है? कहानी है सर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला बोला है कहानी का भाषा, है ना, उड़िया है। उड़िया कहानी का भाषा क्या है भाई? उड़िया है, ठीक ना? क्या है? उड़िया है ना? उड़िया है। क्या है? उड़िया है। उसके बाद बोला गया है कहानी का हिंदी अनुवादक, मतलब ये जो भाषा लिखा गया था किसमें लिखा गया था? तो सर ये जो था ना लिखा गया था उड़िया भाषा में। किसमें लिखा गया था? उड़िया भाषा में लिखा गया था सर, है ना? किसमें लिखा गया था सर? उड़िया भाषा में लिखा गया था। तो उड़िया भाषा में लिखा गया था। तो अभी हम इसको किस भाषा में पढ़ रहे हैं? तो सर इसको ना अभी हिंदी में पढ़ रहे हैं। किसमें पढ़ रहे हैं? हिंदी में। तो इसका अनुवाद किसने किया था? इसका अनुवाद किसने किया था? तो सर इसका अनुवाद किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी किए थे। कौन किए थे? राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी किए थे। तो आई होप, है ना, आप लोग इतना तक समझ गए होंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। आप लोग बताइए कि ढाते विश्वास पाठ के लेखक कौन है? ढाते विश्वास पाठ के लेखक कौन है? तो सर सात कौड़ी होता। ढाते विश्वास कहानी के जो
अनुवादक हैं वो कौन है सर? राजेंद्र प्रसाद मिश्र हैं। रहते विश्वास कहानी किस भाषा में लिखा गया था? उड़िया भाषा में लिखा गया था, है ना। सात परी होता जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 में हुआ था सर, म्यूजियम उड़ीसा में, है ना। आया समझ में? यस सर, यस सर, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखना है बच्चों कहानी क्या है ना। अब देखेंगे कहानी क्या है ना। कुछ परिचय करवा देते हैं इस कहानी में, कौन है, क्या है ना। उसका बेटा क्या है, बेटी क्या है, एक्चुअली में इसमें होने वाला क्या है ना। यही सब हम लोग देखेंगे। देखिए ये जो ढाते विश्वास जो है ना, क्या है भाई? ढाते विश्वास, ढाते विश्वास कहानी है ना। इसमें एक्चुअली में है क्या वो, देखो बाबा लोग, ये में एक लक्ष्मण नाम के व्यक्ति है ना। क्या है? लक्ष्मण नाम के व्यक्ति है। मान लो आप लोग, मान लीजिए क्या है, लक्ष्मण है। क्या है ये? लक्ष्मण है सर। कौन है? लक्ष्मण है सर, है ना। आप लोग खूब बनाए होंगे ऐसा चित्र बचपन में, है ना, खूब बनाए होंगे सर। लक्ष्मण है। कौन है? लक्ष्मण है ना। और ये जो है ना, इनका नाम देखिए, नाम जान लेते हैं। कौन है? लक्ष्मण है ना। लक्ष्मण है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं सर, है ना। और लक्ष्मण के एक पति, सॉरी, लक्ष्मण की एक पत्नी होती है ना। लक्ष्मण की एक पत्नी होती है। मान लीजिए कौन है ये, है ना, लक्ष्मण की पत्नी है। क्या है? पत्नी है। कौन है बुआ लोग? पत्नी है सर, है ना। कौन है? पत्नी है। पत्नी का नाम क्या है सर? पत्नी का नाम है लक्ष्मी। मतलब लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या है? लक्ष्मी। क्या है? लक्ष्मी सर, लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी है। और लक्ष्मी के ना दो गो बेटा होता है और दो गो बेटी होती है, मतलब टोटल 4 संतानें होती हैं। लक्ष्मी के पास कितने संतानें? 4 संतानें, है ना। देखिए ये है ना, बेटी है। किसकी बेटी है? लक्ष्मी के बेटी है सर। लक्ष्मी की बेटी है ना। 2 गो बेटी होती है। क्या गो बेटी होती है? 2 गो। यदि आपको पूछे एग्जाम में कि बताओ बच्चों लक्ष्मी के पास कुल कितने संतानें थी, तो आप लोग क्या आंसर दीजिएगा? दीजिएगा 4। क्या दीजिएगा? 4। यदि वही पूछ दे कि लक्ष्मी के कुल कितने बेटी थी, है ना, तो क्या बोलिएगा सर? लक्ष्मी की यदि बेटी पूछे ना तो 2 बोल देंगे। क्या बोल देंगे? 2। और जब वही बेटा पूछ देगा कि बताओ कि लक्ष्मी के, है ना, लक्ष्मी के क्या गो बेटा था, तो 2 गो बेटा था और 2 गो बेटी थी, है ना। कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, है ना। जैसे कान बना देते हैं क्या? कान बना देते हैं, है ना। देखिए ये क्या है? बेटी है। क्या है भाई? ये क्या है? बेटी है। बेटी है। ये भी क्या है? लक्ष्मी के बेटी है ना। लक्ष्मी की बेटी तो लक्ष्मणों की बेटी है ना, ऐसा आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये कौन है भाई? ये जो है लक्ष्मी का बड़ा बेटा है। कौन है? ये जो लड़का आप देख रहे हैं लक्ष्मी का बड़ा बेटा है। क्या है? बड़ा बेटा है। बड़ा बेटा का नाम क्या है सर? अच्युत है। क्या है? अच्युत, है ना। कौन है? अच्युत है सर। लक्ष्मी के बड़ा बेटा का नाम अच्युत है सर। लक्ष्मी के छोटा बेटा का नाम क्या है सर? केशव है। क्या है? केशव है। केशव। क्या है? केशव है। कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो है ना लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण जो है क्या है भाई? लक्ष्मण जो है ना, लक्ष्मण जो है लक्ष्मी का, लक्ष्मी का, लक्ष्मी का पति देव है। क्या है? पति देव है सर, देव है ना। लक्ष्मण जो है कौन है? लक्ष्मी का पति देव है सर, है ना। और लक्ष्मण कहाँ रहते हैं? लक्ष्मण कहाँ रहते हैं सर? लक्ष्मण जो है ना कोलकाता रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कोलकाता रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कोलकाता, है ना। कोलकाता, है ना। कोलकाता। कहाँ रहते हैं? कोलकाता रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। और लक्ष्मी जो है ना, लक्ष्मी, अच्छा यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं पहले। ये जो है ना, ये अच्युत जो है लक्ष्मी का क्या है? बड़ा लड़का है ना। लक्ष्मी का, लक्ष्मी का बड़ा लड़का, है ना। लक्ष्मी का बड़ा लड़का अच्युत, लक्ष्मी का छोटा लड़का केशव, है ना। ये जो है लक्ष्मी का
लक्ष्मी का छोटा लड़का कौन है? केशव सर, केशव, है ना। देखिए अब बोला गया है कि आप लोग इसे परिचय हो गए होंगे, आप लोग ऐसे बोला गया है कि एक घर में लक्ष्मी रहती है ना। लक्ष्मी है और लक्ष्मण है ना। लक्ष्मी का दो गो बेटी होती है और दो गो बेटा होता है। बेटे के नाम बुक में, वर्णिका बुक में नहीं दिया गया है ना। वर्णिका बुक में बेटी का नाम नहीं दिया गया है ना, बेटे का नाम सिर्फ दिया गया है। बड़ा वाला बेटा का नाम होता है अच्युत और छोटा वाला बेटा का नाम होता है केशव। लक्ष्मण जो है ना, लक्ष्मण लक्ष्मण रहते हैं कोलकाता। कहाँ रहते हैं? कोलकाता। लक्ष्मी का पति कौन है? लक्ष्मण है। लक्ष्मण कहाँ रहते हैं? तो सर लक्ष्मण कोलकाता रहते हैं। लक्ष्मण कोलकाता में काम करते हैं। क्या करते हैं? काम करते हैं। लक्ष्मण जो है कोलकाता में क्या करते हैं? काम करते हैं, है ना। काम करते हैं और काम करके ना घर पे पैसा भेजते हैं। क्या करते हैं? पैसा भेजते हैं। आप लोग देखते होंगे कि बिहार के बहुत सारा ऐसा आदमी होता है ना, जो कहाँ जाता है? प्रदेश जाता है। क्या कोई प्रदेश जाता है तो कोई विदेश जाता है ना। तो कहाँ जाता है भाई? कमाने के लिए जाता है ना। तो क्यों जाता है? तो कमाने के लिए, दो चार पैसा हो जाए, वही दो चार पैसा से फैमिली चल जाए, है ना। मम्मी पापा का दवाई हो जाए, है ना, बच्चा का पढ़ाई लिखाई हो जाए, है ना, खान पान अच्छा हो जाए, है ना, बहुत सबको अच्छा मिले। इसलिए क्या होता है, सभी के मतलब सभी के ना, जिनको जरूरी होता है उनके पिताजी कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं काम करने, है ना। और काम करने के बाद जो भी पगार मिलता है ना, क्या करते हैं? काट कोट कर अपना घर भेजते हैं, ताकि क्या हो, घर सुचारू रूप से चलता रहे, है ना, घर में कलेश ना हो। तो लक्ष्मण जो है ना, कोलकाता में जब रहते हैं तो वो पैसा उतना कमा कर नहीं भेज पाते हैं जिससे लक्ष्मी अपना घर चला पाए। मतलब सिंपल में समझ लीजिए कि आपके मान लीजिए पिताजी गए कमाने, है ना, प्रदेश कमाने गए, कहीं भी मान लीजिए तमिलनाडु गए कमाने, है ना। तो तमिलनाडु कमाने गए तो आपके पिताजी उतना पैसा नहीं भेज पा रहे हैं कि जितना में घर चल जाए, है ना, घर चल जाए। तो ऐसा बात है तो क्या होगा भाई? अब ना होगा, अब नहीं घर चलने वाला बात होगा तो क्या होगा भाई? मम्मी होगी कहीं काम करेगी है ऐसे। तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी क्या हुआ है, पार्ट टाइम के लिए इसमें क्या हुआ है कि लक्ष्मण उतना पैसा कमा कर नहीं भेज पाते हैं, है ना। कोलकाता में रहते हैं लेकिन उतना पैसा कमा कर नहीं भेज पाते हैं घर पर, ताकि घर सही चल सके। तो लक्ष्मी जो है ना, लक्ष्मी घर को और बेहतर बनाने के लिए क्या करती है? वह तहसीलदार के यहाँ काम करती है ना। पास के ही तहसीलदार के यहाँ क्या करती है भाई? तो काम करती है। तहसीलदार, है ना, तहसीलदार। लक्ष्मी कहाँ काम करती है? तहसीलदार के यहाँ काम करती है ना, ताकि उसका घर और अच्छा से चल पाए। लक्ष्मी कहाँ काम करती है? तहसीलदार। और सबसे इंपॉर्टेंट और स्टार वाला बात यहाँ है बउआ लोग कि लक्ष्मी जो है ना, लक्ष्मी है ना, इस कहानी की मुख्य पात्रा है। लक्ष्मी जो है, देखिए यहाँ पे स्टार भी दे दिए हैं, क्या अब लिखाते हैं, देखिए क्या भाई, व्हाइट। हाँ, ये जो है ना लक्ष्मी, लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी इस कहानी की मुख्य पात्रा है ना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि लक्ष्मी इस कहानी की क्या है भाई? मुख्य पात्रा है। क्या है? मुख्य पात्रा है सर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं सर? नहीं सर, नहीं सर। अच्छा बोलो, यहाँ तक समझ में आयल हुआ कि ना आयल हुआ, बताओ। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। यस सर, यस सर, आ गया सर, आ गया सर, है ना। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। हम पूछेंगे, बताओ बुआ तुम लोग कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? आप लोग क्या बोलिएगा? सर लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? तो लक्ष्मण है ना। हम पूछेंगे तुमसे, बताओ बुआ लोग कि लक्ष्मी के पास कुल कितने संतानें हैं? लक्ष्मी के पास कुल कितने संतानें हैं? तो आप लोग क्या बोलिएगा? आप लोग क्या बोलिएगा? बोलिएगा सर लक्ष्मी के पास न कुल 4 संतानें हैं। क्या संतानें हैं? कुल 4 संतानें हैं, है ना। चलो लिख ही देते हैं, कुल संतान, है ना, है ना, कुल संतान 4 गो है, ठीक ना बुआ लोग। क्या है? कुल संतान 4 गो है। लेकिन पूछेगा बेटा क्या गो है? बेटा, बेटा बोलना 2 गो है सर। बेटी, बेटी बोलेगा तो बोलना सर बेटी जो है ना 2 गो है। क्या गो है? 2 गो है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, है ना। यदि आपको दिक्कत हो ना तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। हमारे पढ़ेगा बिहार का यूट्यूब चैनल जो है ना,
इसका जो जो भी नोट्स वगैरह होता है, जो भी पढ़ाई होता है ना, व्हाट्सअप पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है ना, कोई पैसा नहीं, है ना, कोई रुपया नहीं, एकदम फ्री में दिया जाता है, ताकि आप लोग क्या हो पाए, सही से पढ़ पाए, है ना, आप लोग विकसित कर पाए, है ना, कहा कि आप लोग क्या है भाई, भविष्य है, देश का भविष्य है, ठीक ना। तो आइए आगे देखते हैं। अब इस कहानी में चलते हैं कि हम देखे थे इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है भाई, मुख्य पात्र, है ना, मुख्य पात्र कौन है सर, लक्ष्मी है ना, कौन है, लक्ष्मी है। तो अब देखेंगे यहाँ पे कि भाई लक्ष्मी का घर है कहाँ, है ना, लक्ष्मी का घर है कहाँ, लक्ष्मी का घर है कहाँ। चलिए पहले देखते हैं कि लक्ष्मी का घर कहाँ है ना, क्या है, लक्ष्मी का घर कहाँ है ना। तो देखिए लक्ष्मी का जो घर है ना, एक बांध पड़ता है ना, एक बांध पड़ता है, लक्ष्मी का जो घर है ना, एक बांध पड़ता है ना, क्या पड़ता है, बांध पड़ता है ना, मान लीजिए बांध है, क्या है ये, बांध है, क्या है, बांध है। और इस बांध में क्या है भाई, तो इस बांध में क्या है भाई, पानी है, क्या है भाई, पानी है, क्या है, पानी है, तो पानी मान लीजिए क्या, H2O, क्या है भाई, H2O है ना। अच्छा बांध का नाम क्या है बुआ लोग, बांध का नाम क्या है, तो सर ये बांध का जो नाम है ना, क्या है सर, ये बांध का जो नाम है दलेई बांध है, क्या है, दलेई बांध है ना, क्या है, दलेई बांध है ना, कौन सा बांध है, दलेई बांध है ना, क्या है, दलेई बांध है। और ये जो आप लोग व्हाइट व्हाइट देख रहे हैं क्या है, पानी है, क्या है भाई, पानी है, क्या है, पानी है। लक्ष्मी का मान लीजिए, लक्ष्मी का क्या है भाई, घर है, लक्ष्मी का मान लीजिए क्या है, घर है। चलिए एक प्यारा सा घर बनाते हैं, क्या है, प्यारा सा ही घर है सर, क्या है, प्यारा सा घर है, किसका है, लक्ष्मी का है सर, किसका है, तो लक्ष्मी का है। हम पूछेंगे बहुत, तुम लोग बताओ कि लक्ष्मी का घर कहाँ है, तो आप लोग क्या बोलेगा सर, लक्ष्मी का जो घर है ना, दलई बांध के नीचे है, कहाँ है, दलई बांध के नीचे, कहाँ है, दलई बांध के नीचे, नीचे कहाँ है, दलई बांध के नीचे, है ना। ये क्या है, घर का खिड़की है, क्या है भाई, घर का खिड़की है। ये क्या है, घर का दरवाजा है, क्या है, घर का दरवाजा है ना। तो लक्ष्मी का जो घर है, किसका घर है भाई, तो लक्ष्मी का घर है ना, किसका घर, लक्ष्मी का घर है। लक्ष्मी का जो घर है दलई बांध के क्या है, नीचे है सर, क्या है, लक्ष्मी का जो घर है कहाँ है, दलई बांध के नीचे है सर, कहाँ है, दलई बांध के नीचे है ना। अच्छा ये जो दलई बांध है, दलई बांध के नीचे है घर। अच्छा बताइए आप ही लोग सोच बताइएगा कि यदि अभी जो लोग देख रहे हैं अभी इस क्लास को, आप लोग बताइए कि आप लोगों के घर के आसपास कौन कौन सा बांध है ना, कृपया आप कमेंट करके इसको बताइएगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है, हम कमेंट देखेंगे सबका, है ना। ऐसा नहीं है कि आप लोग कमेंट कीजिएगा हम जवाब नहीं देंगे, बिल्कुल प्रॉपर यहाँ हर एक चीज किया जाता है सिस्टमेटिक ढंग से, है ना, क्रमबद्ध तरीका से यहाँ पे हर एक काम किया जाता है। तो आप लोग बताइए, स्वाभाविक सा बात है कि जहाँ बांध होगा ना, वहाँ के आदमी थोड़ा भयभीत रहते हैं, क्या रहते हैं, भयभीत रहते हैं, और थोड़ा डर टाइप का माहौल रहता है कि कहीं टूट जाएगा तो क्या होगा, है ना, कहीं टूट जाएगा तो क्या होगा। बांध समझ रहे हैं, बांध तो छोटा मोटा बांध नहीं भाई, बांध करोड़ों हजारों लीटर क्या उसमें रहता है, पानी का स्टॉक रहता है ना। क्यों रहता है, बहुत सारा प्रमुख कारण रहता है बांध बनाने का, है ना, बांध बनाने का बहुत प्रमुख कारण रहता है। हो सकता है सिंचाई के लिए उसको बांध बनाता हो, है ना, हो सकता है कि बांध बनाता हो बिजली उत्पादन के लिए, है ना, हो सकता हो कि वो जो बांध हो मछली पालन के, मतलब कोई भी कारण से बना सकता है बांध, है ना। हो सकता हो कि कहीं कट रहा है, कहीं का जमीन खिसक रहा है, तो उसके लिए क्या है, बांध बना दिया है इसे, है ना। मान लीजिए कहीं बाढ़ मतलब जहाँ हमेशा बाढ़ आता है वहाँ पे वो बांध बना दिया तो वहाँ का ठीक ठाक माहौल रहता है, ठीक है, बांध है ना, पानी रोक के रखेगा ऐसे। बांध का बहुत सारा काम होता है, बांध का कुछ खूबी है तो कुछ खामी भी है ना, बांध का कुछ खूबी है तो कुछ खामी भी है। खामी क्या है, यदि बांध टूटेगा तो में करोड़ों लीटर क्या रहता है, जल रहता है, पानी रहता है ना। अब एक बार छूटेगा टूटेगा ना, इतना मतलब मालूम ही नहीं चलेगा जो घर है ना, आदमी पेड़ पौधा कहाँ जाएगा उड़ के, मालूम ही नहीं चलेगा ऐसे, है ना। तो लक्ष्मी का घर कहाँ है, तो सर लक्ष्मी का जो घर है ना, लक्ष्मी का घर दलई बांध के नीचे है, कहाँ है, नीचे है। किस चीज का है, लक्ष्मी का घर किस चीज का है, देखो बोलो, तो सर लक्ष्मी का जो घर है ना, घास फूस का है, क्या है, घास फूस का है ना।
घास फूस का है। लक्ष्मी का घर किस चीज का है? तो सर लक्ष्मी का घास फूस और टाटी मरई का घर है ना, यही है। और लक्ष्मी ना, लक्ष्मी गाय और बकरी दोनों पालती है ना। लक्ष्मी के पास क्या क्या है ना, लक्ष्मी के पास गाय है ना, बकरी है, क्या है भाई, बकरी है, बकरी है। जानते हैं गाय और बकरी के लिए, गाय और बकरी के रखने के लिए ना उसके पास एक तबेला है। क्या है? तबेला है। क्या है? तबेला है। क्या है भाई? तबेला है। क्या है? तबेला है। क्या है? तबेला है। वही तबेला में क्या है? गाय और बकरी बांधी हुई है लक्ष्मी। क्या है? लक्ष्मी। और बोला गया है कि लक्ष्मी के जो पति है ना, वो तो आप लोग को बता दिए हैं कि कहाँ रहते हैं भाई। लक्ष्मी के जो पति है कहाँ रहते हैं? कोलकाता में रहते हैं। और लक्ष्मी का ससुर जो है ना, लक्ष्मी के ससुर जी हैं, लक्ष्मी के ससुर है ना, लक्ष्मी के ससुर जी, इसको सही से लिख लेते हैं, ठीक ना। क्या? लक्ष्मी के ससुर है ना, ससुर। लक्ष्मी के ससुर जी जो है ना, उनका क्या हो चुका है? मृत्यु हो चुका है ना। क्या हो चुका है? मृत्यु हो चुका है या शहीद हो चुका है, कुछ बोलिए। मान लीजिए शहीद हो चुका है। लक्ष्मी के ससुर क्या हो चुके हैं? शहीद। क्या हो चुके हैं? शहीद सर। लक्ष्मी के ससुर क्या हो चुके हैं? शहीद। किसमें? तो यह एक बांध बना रहे थे, है ना, बांध बनाने में, है ना, बांध बना रहे थे, है ना, रहे थे। तब पत्थर से दबकर, है ना, दबकर इनका मौत हो गया था, है ना, मौत हो गया था। क्या हो गया था? इनका मौत हो गया था, है ना। अब बांध कौन सा बना रहे थे, है ना, बांध कौन सा बना रहे थे? मौत हो गया था, है ना, गया था। हीराकुंड बांध कौन था? हीरा कुंड, है ना, हीराकुंड बांध। पूछेगा बउआ, सॉरी, पूछेगा बउआ लोग, बताओ कि लक्ष्मी के जो ससुर जी थे, है ना, वो किस लिए शहीद हो गए थे? तो आप लोग क्या बोलिएगा? सर लक्ष्मी के जो ससुर जी थे ना, वो हीराकुंड का जो बांध बन रहा था ना, उस समय क्या हो चुके थे? वो पत्थर से दबकर मर चुके थे। तो लक्ष्मी के जब ससुर जी मर चुके थे ना, तो लक्ष्मी के पास, सॉरी, लक्ष्मी के ससुर जी के पास क्या था? जमीन था। कितना जमीन था? 1 बीघा जमीन था। क्या था? 1 बीघा जमीन था लक्ष्मी के ससुर जी के पास, है ना। लक्ष्मी के ससुर के पास कितना जमीन था? एक बीघा, है ना। एक कितना बीघा? 1 बीघा था, है ना। लक्ष्मी के ससुर के पास कितना बीघा जमीन था? 1 बीघा। 1 बीघा मतलब क्या? 20 कट्ठा। 1 बीघा मतलब क्या? 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा, है ना। तो लक्ष्मण जब कोलकाता अपना गए थे काम कर रहे थे, तो उतना पैसा कमा के नहीं भेज रहे थे, तो उतना में घर नहीं चल पा रहा था। तो लक्ष्मी क्या करती थी? लक्ष्मी वही तहसीलदार साहब के यहाँ कुछ काम करती थी, है ना। और काम करने के बाद उनके ससुर जी का 1 बीघा जमीन था। क्या था? 1 बीघा जमीन था। तो उसी जमीन पर ना लक्ष्मी खेती किया करती थी। क्या किया करती थी? खेती, है ना, खेती बाड़ी। क्या करती थी? खेती बाड़ी। तो खेती बाड़ी किया करती थी ना, तो ये तो अकेली थी, है ना। तो इनके पास इसके पास लक्ष्मी के पास ना कुछ खेती करने का साधन नहीं था, है ना। क्या था? साधन नहीं था। तो कभी, है ना, हल दूसरा से मांग कर जो लाती थी और जोतती थी, है ना। क्या करती थी? इनके पास, लक्ष्मी के पास हल नहीं हुआ करता था, तो क्या करती थी? दूसरा से मांग कर लाती थी हल, और क्या करती थी? खेत को जोतती थी। अभी भी हम सबके पास कोई सामान ना हो तो हम लोग क्या करते हैं भाई? अगल बगल से मांग लेते हैं, है ना। गाँव का तो यही खूबी है। गाँव क्या खूबी है कि भाई गाँव में आप कितना बीमार रहिए ना, आपको 75 देखने आएगा, क्या फलना बाबू है, क्या हो गया। लेकिन शहर में वो बात नहीं है ना। चाहे शहर में आप कोई सामान किसी मांग के देखिए, आपको नहीं देगा, लेकिन गाँव में जाइए तो वही आपको क्या देगा? सब देगा है ना। सामान उसमें कोई रोक टोक नहीं करता है गाँव वाला, क्योंकि गाँव में भाई क्या है, मतलब बोला गया है कि आत्मा जो है ना, भगवान की जो आत्मा है, कहाँ बसता है? गाँव में बसता है ना। तो गाँव के लोग क्या बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सपोर्टिव होते हैं, है ना। वो एक दूसरे को मदद हमेशा करते रहते हैं गाँव के लोग। तो लक्ष्मी के जो ससुर जी थे, उनके पास 1 बीघा जमीन था, उसमें लक्ष्मी खेती किया करती थी। और खेती करने के उपरांत होता क्या था कि इनको बहुत परेशानी होता था, है ना। लक्ष्मी के गांव में क्या हुआ करता था? बहुत परेशानी हुआ करता था। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख चुके हैं क्या लक्ष्मी का घर कहाँ है ना, हम लोग देख चुके हैं। अब देखना है कि लक्ष्मी के गांव में क्या क्या परेशानियां हैं, है ना। लक्ष्मी के गांव में क्या क्या परेशानियां हैं, यस सर, है ना, लिखना है।
लक्ष्मी के गांव में क्या है ना, क्या परेशानियां हैं, है ना, क्या क्या परेशानियां है ना, परेशानी के बारे में जानेंगे। देखिए लक्ष्मी के गांव में ना परेशानियां बहुत थी, है ना। कभी परेशानियां बाढ़ का था, तो कभी परेशानियां सुखाड़ का था, है ना। क्या था, पहला है बाढ़, है ना, बाढ़ है ना। दूसरा क्या है, सुखाड़, क्या है, सुखाड़, सुखाड़, है ना, सुखाड़। और अगला क्या है, अगला है भारी बारिश। क्या है अगला, भारी बारिश, भारी बारिश, है ना, बारिश, भारी बारिश। और अगला क्या है, भारी बारिश के बाद तूफान। क्या है, तूफान, क्या है, तूफान है, क्या है, तूफान है सर। तो देखिए जितना लिखे हैं ना, जितना चीज लिखे हैं, क्या है, सब परेशानियां हैं। किसके यहाँ, तो लक्ष्मी के गांव में। किसके गांव में, लक्ष्मी के गांव में। तो बोला गया है, पहला बोल रहा है कि बाढ़, है ना, बाढ़, बाढ़ से परेशानी ये है लक्ष्मी के गांव में कि लक्ष्मी जब अपना फसल बोती है ना, जब अपना फसल बोती है तो बाढ़ की वजह से कभी दहा जाता है। क्या होता है, बाढ़ की वजह से फसल नष्ट और नुकसान हो जाता है, दहा जाता है बाढ़ में, है ना। और सुखाड़ में क्या होता है, सुखाड़ में मान लीजिए कि लक्ष्मी, है ना, फसल को बोई और बोने के बाद क्या होता है कि सुखाड़ की वजह से जल जाता है ना। सुखाड़ की वजह से मतलब पानी के बिना क्या होता है, बीज जो है जल जाता है, फसल जो है नष्ट हो जाता है, ठीक। और भारी बारिश, भारी बारिश के कारण होता है क्या है कि आप लोग देखते होंगे कि आपके गांव में कि यदि थोड़ा ज्यादा बारिश हो जाए ना, तो धान का पेड़ हो या गेहूं का पेड़ हो, है ना, धान का फसल हो या गेहूं का फसल हो, होता क्या है कि एकदम क्या होता है, फसल गिर जाता है ना, खेत में क्या होता है, फसल गिर जाता है। और वही फसल जब खेत में गिरता है तो नमी की मात्रा में क्या होता है, बीज उसी में से फूटना शुरू हो जाता है, तो वो भी क्या है, नुकसान है, एक तरह का क्या है, नुकसान है। और तूफान, तूफान जानबे करते हैं क्या होता है, ऐसे तूफान कितना को बर्बाद कर दिया, है ना। अभी बाढ़ का समस्या आप लोग देखते होंगे फिलहाल में कि अभी क्या हो रहा है, अभी पंजाब जो है, पंजाब क्या है, बाढ़ की चपेट में आया हुआ है ना, पंजाब पूरा दह गया। और अपना अपना बिहार का भी क्या है, अपना बिहार का भी ऐसा कुछ कुछ जिला है जो क्या हो गया, बहुत 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 वहाँ की स्थिति खराब है ना। वहाँ के आदमी क्या मालूम, मतलब भगवान कैसे उसको अभी जिंदा रखे होंगे, कैसे कैसे वो लोग रहता होगा जिंदा, समझ में नहीं आ रहा है ना। वो लोग घर से बेघर हो गए, है ना। और क्या हुआ, और जान मान का तो बहुत हानि होता है। आप लोग जन्मे करते हैं बाढ़ में क्या होता है, ऐसे बहुत सारा परेशानी होता है, बिजली का प्रॉब्लम होता है ना। जहाँ पानी जमता है वहाँ पे आप जन्मे करते हैं कि मच्छर क्या होता है, मच्छर का जन्म होता है ना, डेंगू का खतरा रहता है, बीमारी का खतरा रहता है, भयंकर भयंकर बीमारी होता है ना। तो ये सब क्या है, लक्ष्मी के, है ना, गांव में ये सब बहुत सारा परेशानी है। और लक्ष्मी के परेशानी के साथ साथ ना, ये परेशानी गांव के और लोगों का भी है ना। ये जो परेशानी है उनके गांव के और लोगों सबका भी है, सभी लोग का है ना। तो इसी में होता क्या है कि गांव में ना, गांव में जब बाढ़ आने वाला रहता है ना, तो होता है कि बाढ़ के भाई, बाढ़ आ रहा है या कोई सरकारी आपदा आ रहा है तो उसको क्या करना है, सचेत करना है। जैसे हम लोगों के मोबाइल में होता क्या है, हम लोग के मोबाइल में कि कोई घटना होने वाला रहता है ना, कोई प्राकृतिक घटना होने वाला रहता है तो मैसेज आ जाता है। लेकिन उस समय ना मैसेज का उतना कोई नहीं था, है चलन प्रचलन उस समय नहीं था। तो उस समय गांव के जो सरपंच लोग हुआ करते थे, है ना, जो गांव के जिम्मेदार लोग हुआ करते थे, वही लोग बाढ़ से सभी को सचेत करते थे। तो इनके गांव में क्या है भाई, इनके गांव में सरपंच साहब है। कौन है, सरपंच। मतलब लक्ष्मी के गांव में क्या है, मान लीजिए क्या है, सरपंच है। सर कौन है, सर सरपंच है ना। सरपंच साहब तो मोच होबे करेगा, है सिंपल बात है ना, इनका मोच है, ठीक ना। तो सरपंच का क्या काम होता है, मतलब लक्ष्मी के गांव के सरपंच का यही काम है कि जितना भी है ना, बाढ़ आने वाला हो, सरकारी आपदा हो, उससे क्या करना है, सचेत करना है ना। क्या है भाई, यह जो है, यह गांव के, है ना, गांव के सरपंच है ना, शहर पंच है ना, सरपंच है। इनका क्या काम करना, इनका क्या काम है कि कोई भी सरकारी आपदा है सबको सचेत करना है ना, सबको बताना। और लक्ष्मी के गांव के सरपंच हुए, और लक्ष्मी के गांव के और एक और जो है होशियार टाइप का लड़का रहता है ना, जो कि अभी कहाँ से लौटा है, कटक से लौटा है। लक्ष्मी के गांव में एक होशियार टाइप का लड़का होता है ना। क्या होता है, होशियार टाइप का लड़का होता है। चलो इसको भी बना देते हैं। क्या है कि लक्ष्मी के गांव का बहुत पढ़ा लिखा, बुद्धिमान और होशियार टाइप का लड़का है। कौन है, सर गुण निधि है। कौन है, ये कौन है, गुण निधि है। कौन है, गुण
निधि, है ना, कौन है, गुण निधि। गुण निधि क्या है भाई, गुण निधि जो है ना, गुण निधि अभी अभी कहाँ से लौटा है, कटक से लौटा है। गुण निधि जो है अभी अभी कहाँ से लौटा है, कटक से लौटा है। कहाँ से लौटा है, कटक से। यह जो है अभी 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 है ना, अभी कटक, है ना, कटक से लौटा है ना, लौटा है कौन, गुण निधि। और गुण निधि क्या है भाई, गुण निधि यह क्या, यह बहुत है ना, क्या है भाई, बुद्धिमान लड़का है ना, क्या है, बुद्धिमान, है ना, बुद्धिमान लड़का है। लक्ष्मी के गांव का बहुत बहुत बुद्धिमान लड़का कौन है सर, गुण निधि है। कौन है, गुण निधि है। और इनके गांव के जो सरपंच साहब थे, इनको एक बुद्धिमान टाइप का लड़का था, बिल्कुल था ही। ये सरपंच साहब को काम क्या दे दिए कि गुण निधि तुम तो होशियार हो, गांव का पढ़ा लिखा लड़का हो, तुमको क्या करना है कि तुम को ना गांव में गश्ती करना है। क्या करना है, गश्ती करना है, गांव में घूमना है ना, बांध के आसपास घूमना है। तुम यदि दलई बांध का जो बांध टूटेगा ना, जब बाढ़ आएगा तो तुम आके जल्दी से हमको सचेत करना, सरपंच साहब बाढ़ आ रहा है, बाढ़ आ गया है ना, बांध टूट गया है ना, तुम सचेत करना। ठीक है, ये लड़का तो होशियार था, जब इतना बड़ा मिशन कैसे लेता भाई, ये इतना बड़ा मिशन था, ये कैसे लेता। तो ये लड़का क्या किया कि एक दल बनाया। क्या बनाया, एक दल बनाया। उस दल का क्या नाम था, स्वेच्छा सेवक दल। क्या था, बुद्धिमान टाइप का जो लड़का था, क्या किया, स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया। क्या किया सर, स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया। कौन, गुण निधि था। देखो क्या किया, स्वेच्छा, है ना, स्वेच्छा, स्वेच्छा सेवक, है ना, सेवक, स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया। कौन बोलेगा, बोर्ड एग्जाम में पूछेगा बच्चों, तुम लोग बताओ कि स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था, आप लोग क्या बोलिएगा सर, गुण निधि ने किया। कौन किया, गुण निधि ने किया। जानते हैं स्वेच्छा सेवक दल में था क्या, स्वेच्छा सेवक दल में था क्या, स्वेच्छा सेवक दल में क्या था कि इसमें गांव के जितने लोग थे ना, गांव के जितने लोग थे उस सभी लोग इसमें भाग लिए। क्या किए, सभी लोग इसमें भाग लिए कि दलई बांध का बांध नहीं टूटने देना है ना, क्या करना है, दलई बांध का बांध नहीं टूटने देना है ना। देखिए इस दल में कौन कौन थे, इस दल में कौन कौन था, इस दल में था सबसे पहले कौन था, सबसे पहले चंद्रा था, ठीक ना, कौन था, चंद्रा, है ना, कौन था इसमें, स्वेच्छा सेवक दल में चंद्रा था, है ना। उसके बाद कौन था, उसके बाद मकरा था। कौन था, मकरा, कौन, मकरा, है ना, मकरा, मकरा, है ना। उसके बाद कौन था, मकरा के बाद सर, मकरा के बाद ना लक्ष्मी का बड़का बेटा अच्युत था। कौन था, लक्ष्मी का बड़ा बेटा अच्युत, है ना, कौन था, अच्युत था, है ना, अच्युत था। और अच्युत के बाद कौन था, अच्युत के बाद खोल एक लड़का था जो विद्यमान टाइप का था। कौन, गुण निधि, है ना, गुण निधि। आया समझ में, आया समझ में। तो इन्होंने स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया, उसमें चंद्र, मकरा, अच्युत और गुण निधि सब लड़के थे, और उनके गांव के और कोई लड़का भी था, है ना, मतलब बहुत सारे लोग थे गांव का। और जब दलई का बांध, है ना, दलई का बांध जब टूटने वाला था, दलई बांध जब टूटने वाला था, ये सब लड़का क्या कर रहा था, ये लड़का क्या कर रहा था कि बोरी में बांध बांध कर, है ना, बोरी में बांध बांध कर, मिट्टी है ना, मिट्टी है, उसको क्या कर रहा है भाई, बांध पर रख रहा है, इसको उठाए क्या कर रहा है, इसको बंद कर रहा है, इसको, है ना, ब्लॉक इसको बंद कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं सर। तो सभी लोग, ऐसा नहीं कि यही लोग मतलब जो आप देख रहे हैं ना, चंद्रा, मकरा, अच्युत, गुण निधि, यही लोग ना, सभी लोग क्या कर रहे थे, सभी लोग भाई एक दूसरे को साथ दे रहे थे, है ना। बोरा में मिट्टी बांध कर, जहां जहां पानी बह रहा था, है ना, जहां से बांध कमजोर पड़ रहा था, वहां सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर क्या कर रहे थे, चिल्ला चिल्ला कर और जल्दी जल्दी बांध को क्या कर रहे थे, भर रहे थे, ताकि बांध का पानी बाहर ना आए। तो एक बार यदि पानी आ गया बाहर, तो इतना प्रेशर मारेगा, इतना प्रेशर मारेगा कि क्या करेगा, उसको पूरा बांध को उठा ले जाएगा और बाढ़ का समस्या आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, है ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक। तो आप लोग यहाँ तक देखिए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं, नहीं। तो हुआ क्या कि अगला बोल रहा है कि ये लोग तो आपस में क्या कर रहे थे भाई, ये लोग आपस में भाई बांध को बचाने में लगे हुए थे, और बारिश इतना तेज हो गया था, है ना, बारिश इतना तेज हो गया था
कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा था, है ना, पूरा पानी भर चुका था। और पानी भरने के साथ साथ दलई का जो बांध था, दलई बांध, वो क्या हो गया था, पूरा एकदम लग रहा था कि टूटने वाला बांध है, वैसा कुछ हो गया था। तो बांधते है ना, ये लोग स्वेच्छासेवक दल के जो भी व्यक्ति थे, वो बांध को बचाते बचाते एक समय क्या हुआ कि बांध भी अपना क्या दम तोड़ दिया। क्या हुआ, बांध भी अपना दम तोड़ दिया और क्या हुआ, बांध टूट गया, है ना। क्या हुआ, बांध टूट गया। जब बांध टूटा ना, तो जब बांध टूटा तो इतना जोर से हल्ला हुआ, एकदम हाहाकार मच गया। क्या हो गया, एकदम हाहाकार मच गया। सभी लोग चारों तरफ से आवाज आ रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ। हाँ, मतलब चारों दिशा से आ रहा था, क्या बचाओ बचाओ का आवाज आ रहा था। और लक्ष्मी अपना घर पे कुछ काम कर रही थी, है ना। लक्ष्मी क्या कर रही थी, घर पे कुछ काम कर रही थी। तो लक्ष्मी को जैसे कि ये हाहाकार का आवाज कान तक पहुंचा, तो लक्ष्मी क्या हुई, लक्ष्मी डर गई। लक्ष्मी क्या हुई, डर गई। और लक्ष्मी सबसे पहले कहाँ गई, अपने तबेले में गई। लक्ष्मी कहाँ गई सबसे पहले, अपने, लक्ष्मी कहाँ गई, तबेला में गई, है ना। तबेला में गई, कहाँ गई, तबेला में। तबेला में जो बांधा गया था गाय बकरी जो बांधा गया था तबेला में, सबसे पहले क्या की लक्ष्मी, उसको खोल दी। क्या कर दी, खोल दी, ताकि इसका भाई, इसको यदि जहां सुटेबल जगह मिल जाए वहां अपने जाके गाय बकरी अपना रह लेगा, रुक जाएगा। लेकिन बांधा रहेगा तो क्या होगा, वहीं मर जाएगा डूब कर ऐसे। तो लक्ष्मी ने सबसे पहले क्या किया, गाय और बकरी को तबेला से बांध कर, जो बांधा हुआ था उसको क्या किया, खोलकर अलग कर दी। और अलग करने के बाद क्या हुआ कि लक्ष्मी का जो बेटी थी और बेटा था, है ना, तो क्या की, उसको उठा ली। क्या कर ली, उठा ली। उसके पति तो कहाँ रहते थे, उनके पति कहाँ रहते थे, कोलकाता में रहते थे। तो आप लोग बताइए कि मान लीजिए एक माँ है घर में, 3 बच्चा है, तो खुद अपना जान बचाएगी या 3 बच्चा को संभालेगी, क्या करेगी, यहाँ पे बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है। और दूसरा बात ये था कि इनका जो बड़ा बेटा था, कौन, अच्युत। कौन था बड़ा बेटा, अच्युत था। अच्युत जो था अभी तक दिलई बांध के पास नहीं लौटा था, है ना। लक्ष्मी आवाज लगा रही थी, अच्युत तुम कहाँ हो, अच्युत तुम कहाँ हो, है ना। लेकिन वो आवाज अच्युत तक नहीं पहुंच रहा था। क्या हो रहा था, नहीं पहुंच रहा था। तो लक्ष्मी अपना, है ना, लक्ष्मी अपना दोनों बेटी और एक बेटा, है ना, एक छोटा वाला बेटा क्या की, उठा ली, है ना, गोद में उठा ली। और उठा के किसका इंतजार कर रहे थे, अच्युत का। जे वो आएगा तो हम क्या करेंगे, साथ में जाएंगे। क्या करेंगे, साथ में जाएंगे। लेकिन दोस्तों बहुत देर हो चुका था, है ना। क्या हो चुका था, बहुत देर हो चुका था, है ना। पानी कहाँ तक आ गया था, गला तक आ गया था। कहाँ तक आ गया था, गला तक आ गया था। तो लक्ष्मी जो है ना, लक्ष्मी 28 साल में पहला बार ऐसा घटना देखी, है ना। लक्ष्मी का जब शादी हुआ था उसके बाद क्या 28 वर्ष में पहला ही घटना देखी थी, है ना, है ना। तो जब इससे पहले जो बाढ़ आया करता था, बाढ़ तो हमेशा आता था, लेकिन इससे पहले जो बाढ़ आया करता था उसमें क्या हुआ करता था कि इतना दिक्कत नहीं हुआ करता था, ना, इतना परेशानी नहीं हुआ करता था। लेकिन इस बार नाम निकाल दिया। क्या कर दिया, नाम निकाल दिया बाढ़ ऐसे। तो जब पिछले बार बाढ़ आया करता था तो क्या हुआ करता था कि एक स्कूल था, क्या था, एक विद्यालय था। क्या था, है ना, विद्यालय था। वही विद्यालय के छत पर सभी लोग क्या करते थे, रुका करते थे। क्या करते थे, रुका करते थे, है ना। विद्यालय का छत था, है ना। वहां पे क्या था, टीला था। क्या था, टीला था, है ना। टीला के पास विद्यालय था। टीला क्या है, टीला, टीला मतलब ऊंचा जगह। टीला मतलब क्या, ऊंचा जगह। तो जब हमेशा बाढ़ आता था तो क्या हुआ करता था कि सभी लोग, है ना, सभी लोग इस स्कूल के, है ना, इस स्कूल के छत पर क्या करते थे, रुका करते थे, है ना। इस स्कूल के छत पर रुका करते थे सभी लोग, है ना, जितना गांव के है ना, टीला के पास आते थे और स्कूल पर अपना चढ़ते थे, है ना। और उस समय जो बाढ़ का पानी हुआ करता था ना, वो यहीं तक हुआ करता था। कहाँ तक, यहीं तक हुआ करता था, यहाँ के नीचे हुआ करता था, है ना। मतलब इसके ऊपर नहीं जाया करता था, मतलब इतना के नीचे था भाई, है ना, इतना के नीचे था पानी ऐसे, ठीक, दिक्कत नहीं। तो जब इतना बाढ़ हमेशा आता था तो इतना पानी हुआ करता था तो सभी लोग आपस में छत पे जाते थे, है ना, अपना खाना बनाते थे, है ना, खाना बनाते थे। कुछ कुछ ऐसा आदमी थे जो क्या क्या कर रहे थे, वो, है ना, आपस में क्या कर रहे थे, नाच गाना करते थे। कुछ ऐसा लोग थे जो क्या करते थे, नाटक करते थे, है ना। कुछ लोग ऐसा थे जो क्या कुछ लीला की तरह कुछ करते थे अपना, है ना, मतलब समय काटने के लिए बहुत सारा लोग, है ना, प्रयास करते थे, है ना, ताकि एक दूसरे को मन लगते रहे, है ना। ऐसा नहीं कि बाढ़ आने से तो मेरा वो डूब गया, फसल बर्बाद हो गया, है ना, ये हो गया, वो हो गया, वो मर गया। तो इससे सभी आदमी को ध्यान हटाने के लिए वहां से
सभी लोग यहाँ पे क्या करते थे, मनोरंजन किया करते थे, है ना, गाना गाना के साथ, है ना, नाच के साथ, ऐसा करते थे। लेकिन जब इस बार जब बाढ़ आया, इस बार जब बाढ़ आया तो हुआ क्या कि ये जो पहले पानी यहाँ तक हुआ करता था ना, यहाँ तक हुआ करता था, इसके नीचे तक, इस बार पानी है नाम कर दिया। नाम क्या किया, ये पनिया जो था ना, इस बार ये जो पानी था पूरा छत को ले डूबा है। क्या किया, छत को ले डूबा, है ना, पूरा को डुबा दिया, पूरा को डुबा दिया। तो बताइए कि पहला बार ऐसा हो रहा है भाई, क्या स्कूल, इतना बड़ा स्कूल है, उसके छत पर पानी चढ़ गया है, पहला बार ऐसा हो रहा है। तो ऐसा हुआ, बहुत बुरा हुआ भाई इसके साथ, है ना। अब कहाँ जाएगा सब ऐसे। तो लक्ष्मी जब आ रही थी, है ना, लक्ष्मी जब अपना 2 बेटी और 1 बेटा को लेकर आ रही थी, तो क्या हुआ, लक्ष्मी को ना, लक्ष्मी का हुआ क्या कि लक्ष्मी का पैर फिसल गया, है ना, फिसल गया। और फिसलने के साथ साथ वहां पर एक पेड़ था, है ना, एक पौधा था। लक्ष्मी उस पौधा को पकड़ लिए, पकड़ कर पौधा पर क्या हुई, चढ़ गई। और लक्ष्मी जब चढ़ी ना, तो हाँ, जब फिसलने वाली थी तो उसके हाथ से ना बच्चा छूट गया, है ना, बच्चा क्या हुआ, छूट गया। हाथ में से जब बच्चा छूटा तो हुआ क्या कि जैसे ही बच्चा छूटा ना, वैसे बच्चा उसे क्या, पानी में गिर गया। लक्ष्मी क्या, पेड़ पर चढ़ गई ऐसे। पेड़ पर चढ़ी ना, तो पुत्र के वियोग में वो लोग बेहोश पड़ी हुई थी। क्या हुई, बेहोश पड़ी हुई थी, है ना, बेहोश पड़ी हुई थी। जब लक्ष्मी का होश टूटा, है ना, जब लक्ष्मी का होश टूटा तो देख रही है चारों तरफ पानी ही पानी है, पानी ही पानी है, आदमी का कोई नाम निशान नहीं है, है ना, आदमी का कोई नाम निशान नहीं है। वो लक्ष्मी देख रही है, उधर कोई चिल्ला रहा है, उधर कोई मरा हुआ है, उधर कोई पड़ा हुआ है। जब लक्ष्मी देखिए, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटी कहाँ है भाई। मम्मी का जब क्या, मम्मी का जब होश आया तो अपना बच्चा खोज रही थी भाई, है ना, बच्चा को खोज रही थी। तो उनका बच्चा ना नहीं मिला। क्या हुआ, बच्चा नहीं मिला। और एक बच्चा मरा हुआ था, है ना, मरा हुआ था, और पानी में क्या हो रहा था, उबल रहा, मतलब पानी में तैर रहा था। तो मरा हुआ बच्चा पानी में तैर रहा था ना, लक्ष्मी क्या हुई, लक्ष्मी का आंख भर आया, है ना, पूरा मुंह रुआसा रुआसा हो गया, कहीं मेरा बेटा तो नहीं है, क्या मेरा बच्चा तो नहीं है ये, है ना। लक्ष्मी जब उठा के देखी तो वो लक्ष्मी का लड़का नहीं था, है ना, किसी दूसरे का लड़का था। तो देखिए दोस्तों, बहुत ये कहानी दर्दनाक बहुत है, क्या है, बहुत दर्दनाक है। भगवान भी गजब के हैं, है ना, भगवान गजब के हैं कि जो, है ना, पानी में डूब के मरता है ना, उसके पास वो पानी में डूब के जो मर गया, वो सब कुछ समय के बाद क्या होता है, तैरने लगता है। तैरने क्यों लगता है, क्योंकि उसका जीवन खत्म हो जाता है ना, उसके अंदर जीवन रहता ही नहीं है ना, उसके अंदर जीवन है ही नहीं। और जो आदमी जिंदा है, जो पानी में डूबता है ना, वो डुबले रह जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, जीवन है। तो यही सब है ना। लक्ष्मी का अंततः, है ना, बेटा नहीं मिला, है ना, पूरा लोग परेशान हो गए, बहुत आदमी मरा हुआ था, मरा पड़ा था, है ना, कोई किसी को पूछने वाला नहीं था, भयानक स्थिति था, है ना, कभी बाढ़ से तो कभी सुखाड़ से, कभी तूफान से तो कभी आंधी से, है ना, वहां का जीवन बहुत खराब था, समझे भाई लोग, है ना। तो यहाँ तक ये बात आप लोग को समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला है कि बोला गया है कि महाराज, है ना, कौन, महाराज, एक महाराज केसरी का नाम आता है इसमें। महाराज केसरी का नाम आता है कि महाराज केसरी जो थे ना, क्या थे, वहां के क्या थे, राजा थे, है ना, क्या थे भाई, वहां के राजा थे। उनका नाम क्या था, उनका नाम था महाराज, है ना, महाराज ययाति, है ना, ययाति, याति केसरी, है ना, महाराज ययाति केसरी। महाराज ययाति केसरी है, बहुत प्रमुख आदमी है भाई, क्या है, बहुत प्रमुख आदमी है। महाराज ययाति केसरी जो है ना, महाराज ययाति केसरी जो है, वो एक पत्थर का बांध बनवाए थे। क्या किए थे, पत्थर का बांध बनवाए थे। किसका बांध बनवाए थे भाई, महाराज ययाति केसरी क्या किए थे, एक पत्थर का, है ना, पत्थर का, है ना, पत्थर का बांध, है ना, पत्थर का बांध इन्होंने बनवाया था। अब पत्थर का बांध क्यों बनवाया था, ये कारण क्या है, पत्थर का बांध बनवाने का यही कारण है कि वहां पे ना, वहां पे एक जगह था, जगह का नाम था भुवनेश्वर था। क्या था, भुवनेश्वर था। तो इन्होंने जो बांध बनवाया था, किसके लिए बनवाया था, ताकि भुवनेश्वर शहर को बचाया जाए, है ना, भुवनेश्वर है, देखो भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर शहर को, है ना, भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए, है ना, बचाने के लिए। कोई दिक्कत नहीं सर, है ना।
महाराज ययाति केसरी जो थे किस चीज का बंध बनवाए थे? पत्थर का बंध बनवाए थे, है ना। क्यों बनवाए थे भाई? तो भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए। क्या? भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चर्चा है महानदी का। क्या है? महानदी, है ना। महानदी, महानदी क्या है? महानदी, है ना, ये उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ है? उड़ीसा, है ना। उड़ीसा कहाँ पड़ता है सर? उड़ीसा में पड़ता है ना। उड़ीसा में पड़ता है। महानदी जो है कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। और उड़ीसा में पड़ने के साथ साथ, है ना, ये जो है महानदी पर एक बांध है। क्या है? एक बांध है। उस बांध का क्या नाम है? उस बांध का नाम है हीराकुंड बांध। क्या नाम है? हीराकुंड बांध, है ना। क्या है? हीराकुंड बांध। महानदी के ऊपर, है ना, इसके ऊपर हीरा, है ना, हीराकुंड बांध है। क्या है भाई? हीराकुंड बांध है। कोई दिक्कत नहीं सर। पूछेगा बच्चा तुम लोग बताओ कि महानदी के ऊपर कौन सा बांध है? कौन सा बांध है? आप लोग क्या बोलिएगा सर? महानदी के ऊपर ना हीराकुंड बांध है। कौन है? हीराकुंड बांध है। और बोलेगा बच्चों तुम लोग बताओ कि महानदी कहाँ पड़ता है? ऑप्शन में दे देगा तुमको उड़ीसा, है ना, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड। आप लोग का आंसर क्या होगा? आंसर होगा उड़ीसा। क्या होगा? उड़ीसा होगा। क्या होगा? उड़ीसा। और जानता है भाई लोग, जानते हैं इसके बाद होता क्या है कि, है ना, ये जो बांध है ना, ये जो बांध है, कौन सा बांध है? ये जो बांध है हीराकुंड बांध। यही हीराकुंड बांध पर लक्ष्मी का जो ससुर जी थे, लक्ष्मी के जो ससुर जो थे, काम करते करते क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। देखो देखिए, बोला गया है कि काम करते, है ना, करते लक्ष्मी के ससुर, कौन? लक्ष्मी के ससुर पत्थर से दबकर क्या हो गए थे? है ना, दबकर शहीद हो गए थे। क्या हो गए थे? शहीद हो गए, है ना। कोई दिक्कत नहीं। तो बोर्ड एग्जाम आपसे पूछे कि क्वेश्चन बनाया कि बचाओ बच्चों कि लक्ष्मी के जो ससुर जी थे वो किस बांध को बनाते समय उनका देहांत हो गया था, शहीद हो गए थे। आप लोग क्या बोलेंगे? सर हीराकुंड बांध के ना क्या कर रहे थे, है ना, हीराकुंड बांध में बांध बनाते समय क्या हो गया था? पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे। क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। तो आपको कहानी कैसा लगा बताएं, है ना। आपको कहानी कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं, है ना। तो यहाँ पे कहानी होता है क्या? खत्म। यहाँ पे क्या होता है? कहानी खत्म होता है। अब यदि आपको बोर्ड एग्जाम पूछ दे कि बताओ बच्चों इसका सारांश कैसा दिखाएगा, ये जो है ढहते विश्वास जो कहानी है इसके सारांश पूछेगा क्या नंबर में? 5 नंबर में। क्या नंबर में? 5 नंबर में। किस प्रकार लिखना है जो 5 के 5 नंबर हम सभी को क्या हो मिले, है ना। देखिए अगला है, यही है सारांश। क्या है? सार अंश, है ना। सारांश का मतलब होता है बच्चों कि कोई चीज इतना गो है ना, इतना गो है तो उसको इतना को करना है ना। क्या करना है? इतना को करना है, वही काम है। मतलब बड़का वो चीज को छोटा बात में कह देना, है ना। 5 लाइन को 1 लाइन में बोल देना, वही सारांश है। बोला है कि प्रस्तुत पाठ, है ना, प्रस्तुत पाठ जो है कहानी है, प्रस्तुत कहानी जो है, प्रस्तुत कहानी ढहते विश्वास चिंतन प्रधान कहानी है ना। बिल्कुल चिंतन प्रधान कहानी है भाई, है ना, चिंतन कहानी है। बोला इसमें कहानीकार 7 कोरी होता ने उड़ीसा के जनजीवन का चित्र प्रस्तुत किया है। मतलब उड़ीसा के जनजीवन के बारे में बताया कैसा जनजीवन है ना। बताया है कि कहानी एक ऐसे परिवार की आर्थिक दुर्दशा से शुरू होती है जिसका मुखिया लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करता है। बोल रहा है कि लक्ष्मी के जो पति देव हैं, क्या है भाई? लक्ष्मी के जो पति देव हैं, क्या? लक्ष्मी के जो पति देव है कहाँ रहते हैं? लक्ष्मी के पति देव हैं सर कोलकाता रहते हैं। क्या रहते हैं? कोलकाता रहते हैं, है ना। कहाँ रहते हैं? कोलकाता रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोलकाता, है ना, कोलकाता, कोई दिक्कत नहीं। कोलकाता में नौकरी करते हैं किंतु उनकी कमाई से परिवार का भरण पोषण नहीं होता है। मतलब लक्ष्मण इतना पैसा नहीं कमा पाते हैं
कि वो परिवार के हर जरूरत को पूरा कर सके, है ना। और बोला गया है इसलिए उसकी पत्नी तहसीलदार साहब के घर पे, है ना, छिटपुट काम करके ऊपर ऊपर कमी को, मतलब ऊपरी कमी को, है ना, छिटपुट काम करके उस कमी को पूरा करती है। उसके पास 1 बीघा खेत भी है। हम तो बताए हैं कि लक्ष्मी के पास क्या है भाई, 1 बीघा खेत है, जो कि उनके क्या था, ससुर जी के था, है ना। लेकिन बाढ़, सूखा तथा तूफान के कारण वह खेत, है ना, खेत क्या दुख का कारण बन जाता है। बोला गया है कि आंधी, बारिश, तूफान के कारण क्या होता है, वो खेत दुख का कारण बन जाता है ना। 1 बीघा खेत है, उस खेत में हम कुछ नहीं कर पाते हैं, हमेशा वो बाढ़ का शिकार हो जाता है, तो कभी तूफान का शिकार हो जाता है, तो कभी सुखाड़ का शिकार हो जाता है ना। अगला है कि कई दिन से लगातार वर्षा होते देखकर लक्ष्मी इस आशंका भ्राक्रांत हो गई कि इस बार भी बाढ़ आएगी। मतलब लक्ष्मी जब देख रही थी, है ना, आसमान की ओर देख रही थी, तो काला काला बादल था, है ना, घना घना बादल था। लक्ष्मी को डर था कि इस बार भी क्या हो, भारी बारिश और बाढ़ न आ जाए, है ना। लक्ष्मी को डर लग रहा था, है ना। और लक्ष्मी को और लक्ष्मी के गांव वाला को इससे क्या हो रहा था, नींद नहीं आ रहा था, है ना, नींद नहीं आ रहा था। तूफान से घर टूट गया था, तूफान से क्या हो गया था, घर टूट गया था, छप्पर उड़ गया था। आपको हम पहले बता दिए थे कि लक्ष्मी का घर घास फूस के था, है ना। बोला है कर्ज लेकर किसी प्रकार घर की मरम्मत करती थी, है ना। मतलब लक्ष्मी की जो घर था, है ना, उसको यदि मरम्मत करने का बात आता था तो लक्ष्मी के पास उसके खुद का पैसा मरम्मत कराने के लिए नहीं था, तो वो कहाँ से लाती थी, कर्ज मांगकर लाती थी। कहाँ से लाती थी, कर्ज मांगकर लाती थी, है ना। तूफान और सूखा से त्रस्त होते हुए भी हल किराए पर लेकर खेत करती थी। मतलब कि लक्ष्मी के पास खुद का हल भी नहीं था, हम तो आपको कहानी पहले बता दिए हैं, है ना। सूखा होने के कारण धान के अंकुरन जल गए, है ना। सूखा जब होगा, नमी नहीं होगा तो क्या होगा भाई, धान का अंकुरन जल जाएगा। फिर भी हार न मानकर बारिश होने पर रोपनी करने का इंतजार किसान कर रहे थे, है ना। मतलब कि सुखाड़ होने के बावजूद भी किसान लोग आशा लगाए हुए थे भगवान की कृपा से बारिश हो जाए और हम लोग क्या करेंगे, रोपनी स्टार्ट कर देंगे, है ना। लेकिन लगातार वर्षा होने के कारण बाढ़ आने की चिंता ने लोगों की नींद हराम कर दी थी। मतलब बाढ़ होने का जो चिंता था, क्या हो गया था, नींद हराम कर दिया था सभी लोग को, है ना, सभी लोगों को। लक्ष्मी का घर देवी नदी बांध के नीचे था। लक्ष्मी उसी समय, है ना, ससुराल आई थी। लक्ष्मी उसी समय कहाँ आई थी भाई, ससुराल आई थी। जब दिलई बांध टूटा था, बाढ़ की भयंकरता के कारण लोगों की खुशी तुराई के फूल की तरह मुरझा गया। मतलब कि जब दिलई बांध टूट गया था, है ना, टूटा था, तो लोगों का जो खुशी था ना, लोगों का जो मुंह का चेहरा था, है ना, खुशी जो था, है ना, कैसा था, तुरई के समान था। मतलब बाढ़ आने के पहले कैसा था भाई, बाढ़ आने के पहले लोगों का मुंह क्या था, तुरई के समान एकदम खिल रहा था, एकदम हंसमुख चेहरा था। लेकिन जब बांध आया, है ना, सॉरी, जब बांध टूटा, जब बाढ़ आया, तो वही, है ना, तुरई के समान जो फूल खिला हुआ था, क्या हुआ, मुरझा गया। क्या हुआ, मुरझा गया, है ना। और मुरझाने के बाद, है ना, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। उसी दर्दनाक स्थिति की अनुभूति लक्ष्मी को हो चुकी थी, है ना। क्या हो चुका था, लक्ष्मी को इसकी दर्दनाक अनुभूति हो चुका था। इसलिए वह यह सोचकर सिहर उठी कि यदि पुनः दिलई बांध टूट जाए तो इस विपदा का सामना वह कैसे कर पाएगी, वह इस आपदा का सामना कैसे कर पाएगी, क्योंकि तूफान और सूखा ने कमर तोड़ दी थी। तूफान जो था हमेशा घर को तोड़ देता था, हमेशा फसल को गिरा देता था, है ना। और सूखा बीज को जला देता था, फसल को जला देता था, है ना। पति परदेश में है, 3 बच्चे हैं। पति जो है परदेश में है और 3 बच्चे हैं। अच्छा, यहाँ पे 3 बच्चा का मतलब नहीं समझना कि 3 बच्चा टोटल 3 बच्चा था लक्ष्मी के पास, नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पे 3 बच्चा जो बोल रहा है ना, बोल रहा है कि 2 बेटा की जो लक्ष्मी सोलाई थी, सॉरी नहीं, 2 बेटी को जो लक्ष्मी सोलाई हुई थी और 1 बेटा को, उसके बारे में बात हो रहा है, वो तीनों के बारे में बात हो रहा है। एक बड़का बेटा कहाँ था, वो कहाँ गया था, बांध को बचाने गया था, है ना। स्वेच्छा सेवक दल में क्या सम्मिलित हो गया था और कहाँ गया था, बांध को बचाने गया था, है ना।
लेकिन यहाँ पे कहाँ क्या हो रहा है कि बांध टूटने का बात हो रहा है। क्या है? बांध टूटने वाला बात हो रहा है। जब टूटा था तो क्या हुआ था? उस समय अच्युत माँ के पास नहीं था। कहाँ था? बांध को बचाने गया था। उस समय माँ के पास 2 गो बेटी थी, 1 बेटा था, है ना। वही तीनों का चर्चा हुआ है, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। और यदि दिक्कत हो तो कमेंट में बेझिझक आप लोग पूछिएगा। बोला है लक्ष्मी वर्षा की निरंतरता से भीषण बाढ़ आने की बात सोचकर दुखी हो रही थी। मतलब लक्ष्मी दुखी हो रही थी कि कहीं बाढ़ ना आ जाए, है ना। उसके पति लक्ष्मण कलकत्ता की नौकरी से कुछ पैसे भेज देता था, है ना। उनके जो लक्ष्मी के जो पति थे लक्ष्मण, है ना, लक्ष्मी के जो पति थे कोलकाता, है ना, वो क्या कर रहे थे कि वहां से कमा के क्या कर कुछ पैसा भेज देते थे, है ना, ताकि घर सुचारू रूप से चल सके, है ना। बच्चे का पढ़ाई लिखाई, है ना, अनाज ये सब क्या हो आ सके, है ना, राशन के सामान आ सके। कोलकाता क्या भाई? कोलकाता, है ना, कोलकाता, कोलकाता, ठीक। तो बोला गया है कि कोलकाता की नौकरी से कुछ पैसे भेज देते थे और वह स्वयं तहसीलदार का छिटपुट काम करके बच्चे के साथ अपना भरण पोषण कर रही थी। लक्ष्मी के जो पति हैं लक्ष्मण, वो बाहर से इतना पैसा कमा कर नहीं भेज पा रहे थे कि उसका घर सही से चल सके। तो इसके लिए क्या की लक्ष्मी दिमाग लगाई, गांव के तहसीलदार के यहाँ छिटपुट काम करके अपना कुछ गुजर बसर कर रही थी, है ना, दोनों पैसा को मिलाकर। बोला गया है भूमि की छोटा टुकड़ा तो प्राकृतिक प्रकोप से ही तबाह रहता है ना। दिलई बांध टूटने की विभीषिका तो वह पहले ही देख चुकी थी, है ना। वह भयानक अनुभूति रहकर जाग उठती थी। तूफान सूखा बाढ़ इन तीन प्राकृतिक विपदाओं से कौन रक्षा करे। मतलब लक्ष्मी सोच रही थी कि इस तीन प्राकृतिक विपदा से कौन रक्षा करेगा लक्ष्मी को, है ना। गांव वाला कौन रक्षा करेगा? बांध की सुरक्षा के लिए ग्रामीण युवक, है ना, स्वयं सेवक दल बनाकर बांध की सुरक्षा में संलग्न थे। लक्ष्मी भी बड़े लड़कियों को बांध पर भेजकर 2 लड़की और 1 लड़का 1 साल के लड़का के साथ घर पर है ना। पूर्व में ऐसी भयानक स्थिति को देखकर भी लोग यहाँ सिसके नहीं। मतलब जो ऐसा भयानक स्थिति को ना देखकर भी लोग क्या यहाँ पे सिसके नहीं, है ना। शायद इसी प्रकार नदियों के किनारे नगर और जनपद बनते गए, है ना। क्या हुए कि इसी प्रकार नदी के किनारे नगर और जनपद क्या हो गए? बनते गए। लक्ष्मी भी पूर्व के आधार पर कुछ चूरा, है ना, कुछ क्या है चूरा, है ना, कुछ चूरा बर्तन कपड़ा संग्रह कर लिया, है ना। गया बकरियों के पगहा खोल दिया, है ना। बकरियों का पगहा मतलब जोर होता है, ठीक ना। क्या कर दिया? खोल दिया, है ना। उसके बाद बोला जा रहा है कि पानी तार की ओर बढ़ा। पानी जो है क्या हुआ? पानी तार की ओर बढ़ा और शोर मच गया। ग्रामीण युवक का काम में जुटे थे और लोगों में जोश भर रहे थे तथा लोगों को ऊंचे पर जाने का निर्देश भी दे रहे थे। मतलब जब पानी तार के ऊपर तक बढ़ गया था तो क्या उपदेश दिया जा रहा था कि भाई तुम लोग, है ना, ऊंचाई की ओर प्रस्थान करो, है ना। सब लोगों का विश्वास आशंका में बदल गया। विश्वास जो है ना किसमें बदल गया? आशंका में बदल गया। लोग कांपते पैरों से टीले की ओर भागे। मतलब बोला गया है कि आशंका में बदल गया। लोग जो है ना कांपते पैरों से, मतलब पैर कांप रहा था। क्या हो रहा था? पैर थरथरा रहा था। कांपते पैरों से टीले की ओर भागे, है ना। स्कूल में भर गए। स्कूल में क्या हो गया? स्कूल में भर गए। जब लोग भाग रहा था, है ना, जब टीला पर चढ़ने वाले थे तो लोग का पैर कांप रहा था। और उसके बाद क्या हो गया? टीला पर से लोग कहाँ चल गए? स्कूल की ओर। स्कूल में भर गए, स्कूल के छत पर भर गए, है ना। उसके बाद बोला गया है कि देवी स्थान भी भर गया। लोग हताश थे। अब तो केवल माँ चंडेश्वरी का ही भरोसा है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। क्या? माँ चंडेश्वरी। क्या है बच्चों? माँ चंडेश्वरी। क्या है बच्चों? माँ चंडेश्वरी। माँ चंडेश्वरी, ठीक ना। बहुत स्टार पॉइंट है। क्या? माँ चंडेश्वरी। पूछेगा
लक्ष्मी और लक्ष्मी के गांव वालों का भरोसा किसके ऊपर था? तो आप लोग क्या बोलिएगा? सर माँ चंडेश्वरी, जो कि देवी स्थान पे है। कोई दिक्कत नहीं सर, क्या? नहीं 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 नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट बोल रहा है कि चंडेश्वरी का ही भरोसा है, लक्ष्मी भी आशा छोड़कर जैसे तैसे बच्चे को लेकर भाग रही थी, क्योंकि बांध टूट गया था और बाढ़ वृक्ष घर सबको जल्दी 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 लील रही थी। मतलब बाढ़ का जो पानी था सबको जल्दी जल्दी क्या कर रही थी? लील रही थी, सबको अपने अंदर क्या कर रही थी? समा रही थी। जैसे आप लोग देखते होंगे अभी कैसा जबरदस्त का भाई बाढ़ आया है बिहार में, है ना। उधर पंजाब साइड में क्या हो रहा है? बड़ा बड़ा वृक्ष को क्या कर रहा है? तुरंत निकल जा रहा है। माटी को क्या हो रहा है? मिट्टी पड़ने के कारण क्या हो रहा है? हर एक पेड़ टूट रहा है, गिर रहा है ना। सब क्या हो रहा है? सब वो जल जो है क्या हो रहा है? जल क्या, पानी क्या कर रहा है? निकल रहा है ना। कोई दिक्कत नहीं। अगला बोला है शिव मंदिर के समीप पानी का बहाव इतना बढ़ गया कि लक्ष्मी बरगद की जटा में लटक कर पेड़ पर चढ़ गई, वह सब बेहोश हो गई। आपको तो हम बताए थे लक्ष्मी कहाँ चढ़ गई थी? बरगद की, है ना, बरगद की पेड़ पे। कहाँ? बरगद के पेड़ पर। कोई दिक्कत नहीं। कहाँ? बरगद के पेड़ पर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बोला गया है कोई किसी की पुकार सुनने वाला नहीं। टीले पर लोग अपने को खोज रहे थे, स्कूल भी डूब चुका था, अतः लोग कमर भर पानी में किसी तरह खड़े थे, है ना। लोग क्या थे? कमर भर पानी में किसी तरह खड़े थे, है ना। उसके बाद हुआ क्या कि लक्ष्मी को होश आने पर उसका छोटा लड़का लापता था। उनका लक्ष्मी का जब होश आया तो उनका जो छोटा लड़का था क्या हो गया? लापता था। वह रो चिल्ला रही थी, पर सुनने वाला कौन था? सुनने वाला कौन था? तो सुनने वाला कौन था सर? सुनने वाला कौन था? तो देखिए लोगों का विश्वास देवी देवताओं पर से भी उठ गया, है ना। लोगों का जो विश्वास था देवी देवता पर से उठ गया, है ना, क्योंकि कोई बचाने ही वाला नहीं था भाई, बचाने वाला नहीं था कोई, है ना। उसके बाद होता क्या है कि क्योंकि इन पर, मतलब किन पर? देवी देवताओं पर। देवी देवताओं पर किन पर? तो देवी देवताओं पर हमेशा, देवी देवताओं पर हमेशा विश्वास करके कौन ठगा जाता है ना। विश्वास देवी देवताओं पर, है ना, करके हम बार बार है ना, बार बार कौन ठगा जाता है भाई? इंसान ठगा जाता है ना। लोग विश्वास देवी देवता पर करके ना बार बार करके लोग ठगे जा रहे थे। क्या हो रहे थे भाई? लोग ठगे जा रहे थे। लक्ष्मी ने पुनः पीछे देखा पर उसकी दृष्टि शून्य थी। क्या? उसकी दृष्टि शून्य थी, है ना, जीरो समान थी। फिर भी एक शिशु शव को उसने पेड़ की तने पर से उठा लिया और सीने से लगा लिया, जबकि वह उसके पुत्र का शव नहीं था, है ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हुआ? इस पर से देवी देवता का विकास क्या हुआ? उठ गया, है ना। हाहाकार हो गया, कोई बचाने वाला नहीं था, है ना। देवी देवता पर से विश्वास उठ गया, माँ चंडेश्वरी पर से विश्वास उठ गया, है ना। तो यहाँ पे यदि आपको बोले कि बाबू आप लोग सारांश लिखिए, तो कुछ इस प्रकार लिखिएगा, है ना। तो यहाँ पे होता है आपका क्या? यहाँ पे आपका कहानी होता है खत्म, है ना। इंड होता है। क्या होता है? इंड होता है। क्या होता है? इंड होता है ना। क्या होता है? आपका कहानी खत्म होता है। तो कैसा लगा कहानी? आप लोग कमेंट करके बताएं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये लोग जो आप देख रहे हैं ना, ये लोग जो आप देख रहे हैं, ये सब क्या है? पढ़ेगा बिहार के सफल विद्यार्थी है। क्या है? ये लोग जो है पढ़ेगा बिहार के क्या है? सफल विद्यार्थी है ना। आप लोग भी आइए, है ना, बोर्ड एग्जाम में आइए, है ना, हमसे पढ़िए और एक सफल इंसान बनिए, है ना, एक अच्छा रैंक होल्डर आप लोग बनिए, है ना। तभी ना आप लोग इस प्रकार हम सबके साथ आगे, है ना, फोटो क्लिक करवाइएगा, है ना, तब ना फोटो खिंचवाइएगा आप लोग ऐसे। और हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से क्या दिया जाता है? ये सर्टिफिकेट भी दिया जाता है ना। आप लोग आए, हमसे जुड़े, है ना। ये लोग सब आप देख रहे हैं सब, है ना, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सभी लोग को। देखिए हमारे इंस्टीट्यूट के सफल विद्यार्थी हैं, है ना। तो है ना, होता है यहाँ पे खत्म। इस सेशन को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, है ना। वैसा बच्चा जो पढ़ने में सक्षम है, जिसके पास कुछ पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, उसको ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है ना। इसका आप लोग बताएं, उसको बताएं यहाँ मतलब इस संस्थान में कुछ ऐसा भी होता है ना, कुछ शिक्षा फ्री यहाँ पे है ना।
तो आप लोग बताएं सभी को, है ना। तो है ना, आप लोग अपना लक्ष्य की ओर बने रहे, है ना। क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करते रहें, क्लास देखते रहें, हमेशा वन शॉट देखते रहें, है ना, और पढ़ते रहें आप लोग, है ना। इसी के साथ हम इसको समाप्त करते हैं। और आपके पास जो भी सुझाव हो ना, आपके पास कोई सुझाव हो तो कृपया हमें बताएं, है ना, कमेंट करके बताएं, है ना। कुछ आपको लग रहा है कुछ सुधार की जरूरत है तो बिल्कुल सुधार किया जाएगा, है ना। कुछ सुधार की जरूरत है, बिल्कुल सुधार किया जाएगा, है ना। आप लोग से हमको विनती है, कृपया आप लोग इसका सुझाव दें, है ना, कुछ सुझाव यदि आपके पास है तो, है ना। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, है ना। चलो।